Mangalmatri students, till now in this chapter we have studied how farmers grow crops in their field and the basic practices which farmers do for the good growth of their crops. How they protect their crop from weeds and how they store food grain so that they can use them throughout the year. Now we will study about animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि लार्ज स्केल पर एनिमल्स की लुक आफ्टर करना, उनकी रियरिंग करना, उनकी देखभाल करना, उनको फूड प्रोवाइड कराना, उनको रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराना, उनकी देखभाल करना, ये सब जब लार्ज स्केल पर होता है तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नाउ वी नो दैट वी गेट सम फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ सम फूड। हमें कुछ फूड एनिमल से भी मिलता है। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट डेयरिंग, पोल्ट्री एंड फिशरीज। इसी क्रम में हम डेयरिंग, पोल्ट्री और फिशेज के बारे में अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेयरिंग क्या होता है? डेयरिंग मीन्स रियरिंग ऑफ कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डेयरिंग। ऐसे एनिमल्स की लुक आफ्टर करना लार्ज स्केल पर, या ऐसे एनिमल्स की केयर करना, देखभाल करना लार्ज स्केल पर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेयरिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, बफालोज एंड शीप आल्सो, तो इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। इसलिए क्या हुए? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हुए। और इनकी केयर करना, देखभाल करने को हम डेयरिंग कहते हैं। अब इनके मिल्क से जो हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? कर्ड, घी, बटर एंड आइसक्रीम आल्सो। तो इन जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमें इन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल से प्राप्त होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या क्या इंक्लूड है? पोल्ट्री इंक्लूड हैन, चिकन एंड डक, इनको हम पोल्ट्री कहते हैं। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हैन, चिकन एंड डक्स फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स एंड मीट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। तो लार्ज स्केल पर हैन, चिकन और डक, इनकी रियरिंग करना, रियरिंग मीन्स लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, और ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग मीन्स नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। अब द प्लेस वेयर पोल्ट्री आर रियर्ड ऑन लार्ज स्केल और कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। अब वो जगह जहाँ पर पोल्ट्री की जो पोल्ट्री होती है, हैन, चिकन और डक, इनकी रियरिंग की जाती है लार्ज स्केल पर, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म्स कहते हैं। पोल्ट्री फार्म में जो पोल्ट्री होती है, हैन, चिकन और डक, ये इनको हम कॉमनली फॉल्स भी कहते हैं। FOWLS, फॉल्स भी कहा जाता है। तो फॉल्स ये जब एग देते हैं तो 21 डेज तक ये उसके ऊपर बैठती है, एग के ऊपर, उसको टेम्परेचर मिलता है, और 21 दिन के बाद आफ्टर 21 डेज जो है बेबी चिकन बाहर आता है उससे। कई बार क्या करते हैं पोल्ट्री फार्म में, जो इंक्यूबेटर होते हैं, बड़े बड़े इंक्यूबेटर ओवन की तरह होते हैं, तो उनमें टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन किया जाता है। वही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जो टेम्परेचर जब पोल्ट्री एग के ऊपर बैठती है, हैचिंग करती है, तो उस ओवन में या इंक्यूबेटर में वही टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करते हैं, और उस लार्ज स्केल पर रियरिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फिशेज। फिशेज में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर फिश का प्रोडक्शन करना कैसे? बाय फार्मिंग फिश कल्चर इन फिश नर्सरी कॉल्ड हैचरीज। छोटी छोटी फिश नर्सरीज होती हैं, जैसे प्लांट की नर्सरी होती है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसे ही फिश की नर्सरीज होती है जिनको
हैचरीज भी कहते हैं। तो उसमें जो फिश होती हैं उनको लुक आफ्टर करना, उनको फूड प्रोवाइड कराना, ये सब होता है उसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज पीसी कल्चर, इसको हम पीसी कल्चर कहते हैं। अब दिस इज डन एज फिश इज ए सी फूड एंड इज रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन। ये क्यों करते हैं हम? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि फिश एक सी फूड है, समुद्री फूड है, और इसमें प्रोटीन और आयोडीन लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ फूड फॉर द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में वो एरिया जो समुद्र के किनारे पर होते हैं, तो ऐसे एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका जो फूड होता है उसका मेजर पार्ट क्या होता है, फिश होता है। वो लोग फिश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, तो फिश उनका फूड का मेजर पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आप घर पर केयरफुली स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके PA1 एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।